Good morning, students. So, yesterday we have started a new chapter, that is the feverish sickle, and we have read till पेज नंबर 29. सो आपने देखा कि इसमें शेख चिली हैं जिसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे फॉरेस्ट में जाके घास लानी है यूजिंग अ सिकल. ठीक है, घास कैसे कट करना था, यूजिंग अ सिकल. एंड शी इंस्ट्रक्टेड हिम कि डे ड्रीमिंग ना करें, नहीं तो उसका हाथ जो है वो कट जाएगा. सो एज हिज मदर इंस्ट्रक्टेड, शेख चिली जो हैं फॉरेस्ट में जाते हैं, घास काटते हैं. एंड ही रिटर्न होम. ठीक है, घर आके वो रोटी और चटनी खाते हैं फॉर इन हिज लंच. एंड मीनवाइल जब वो रेस्ट करने जा रहे होते हैं, देन ही रिमेंबर्ड कि ही लेफ्ट हिज सिकल इन द फॉरेस्ट. वो जब लेने जाते हैं, वो सिकल जो होता है वो बहुत गर्म होता है. एंड बिकॉज शेख चिली वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, वो एग्जैक्टली नहीं समझ पाते कि किस वजह से उसका सिकल जो है वो इतना गर्म है. एंड उसका फ्रेंड लल्लन, जो उसका नेबर था एग्जैक्टली, वो वहाँ से जाते हैं और उसका मजाक बनाने के लिए वो कहते हैं कि शायद तुम्हारे सिकल को बुखार हो गया. ठीक है, सो लल्लन बेंट ओवर द सिकल एंड हेल्ड इट बाय द वुडन हैंडल. हमने यहाँ तक पढ़ा था. सो लल्लन जो है वुडन हैंडल मतलब दराती जो सिकल है उसके वुडन हैंडल की मदद से उसे उठाते हैं. आई नो अ रेमेडी फॉर अ फीवर, सिकल फीवर, ही सेड वाइल स्टैंडिंग विद द सिकल. और वो कहते हैं कि सिकल यानी दराती को जब फीवर होता है तो मुझे पता है कि वो कैसे ट्रीट करना है. मेरे पास एक रेमेडी है. रेमेडी का मतलब उपचार. ठीक है, ट्रीटमेंट. बोथ वॉक टू अ वेल nearby and tied the sickle to a rope by its wooden handle. Lalan lowered it into the water. Come back for it in the evening, my dear friend, he told Sheikh. The fever would be gone by then. So वो क्या करते हैं, एक कुएं के पास जाते हैं लल्लन और शेख चिल्ली दोनों एक कुएं के पास जाते हैं और दराती का जो हत्था है यानी वो जो उसका लकड़ी का पोर्शन है जिससे हम पकड़ते हैं, वहाँ पे एक रस्सी बांधते हैं और उसे नदी में नहीं, कुएं में नीचे लोअर कर देते हैं. मतलब जहाँ पानी होता है पानी के अंदर डुबो देते हैं. और ललन उसे इंस्ट्रक्ट करता है शेख को कि तुम शाम को इसे लेने आ जाओ. शेख वॉक बैक होम थिंकिंग हाउ इंटेलिजेंट ललन वॉज. ललन थॉट नाउ शेख्स मदर वुड स्कोल्ड हिम फॉर हिज फुलिशनेस. सो शेख, बिकॉज ललन उसकी मदद करता है, सो शेख जो है वो सोचते हैं कि ललन कितना इंटेलिजेंट है. ठीक है, एंड ललन इंस्टेड क्या सोचता है कि शेख की मदर आज उसे स्कोल्ड करेगी, डांटेगी फॉर हिज फुलिशनेस, बिकॉज इट वॉज रियली फुलिश. आप लोग भी समझ सकते हैं कि दराती जो है, सिकल जो है, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग और उसे कभी भी फीवर नहीं हो सकता. एंड द रीज़न दैट इट वॉज हॉट, वो इतना गर्म इसलिए था क्योंकि उसे दिन में सूरज, दिन में सन निकलता है और गर्मी पड़ती है, उसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो गर्म हो जाती है. Moving on to the next page. As evening fell, Sheikh's mother had still not returned, so he went for a walk. As he approached Lalan's house, he heard a mooing sound. It was Lalan's grandmother. She was laying on the cot with a high fever, and there was no one in the house. So what happened? शाम होते होते भी जब शेख की मदर रिटर्न नहीं करती हैं, तो शेख सोचते हैं कि मैं एक वॉक पे जाता हूँ, यानी मैं टहलने निकलता हूँ. जैसे ही वो लल्लन के घर के पास जाते हैं, उन्हें एक मोइंग आवाज़ आती है, यानी एक ऐसा रोना सुनाई देता है जिसमें दर्द होता है. सो ना हु वॉज क्राइंग, वहाँ लल्लन की ग्रैंड मदर रो रही होती है, बिकॉज शी वॉज लेइंग इन द कॉट विद हाई फीवर. उन्हें बहुत हाई फीवर होता है और वो खाट पे लेटी होती है और वो रो रही होती है दर्द से, और घर में कोई भी नहीं होता. So Sheikh decided that he would take her for treatment. She picked up the old lady and began to walk in the forest towards the well. और जैसे ही वो उन्हें पिक करता है, शेख जैसे ही उन्हें देखता है, सो डिसाइड करता है कि मैं इनका ट्रीटमेंट करूँगा. वो उनको उठाता है गोदी में और वेल की तरफ जाने लगता है. वेल कहाँ था हमारा? जंगल में.
In a while, Lallan returned from the doctor with his father, but they found grandmother missing. और थोड़ी ही देर में ललन जो है अपने फादर के साथ डॉक्टर के पास से वापस आते हैं, बट देखते हैं कि उनके ग्रैंड मदर वहाँ नहीं है, घर पे नहीं है. द नेबर टोल्ड दैट द शेख had taken his grandmother for a treatment. So जितने भी पड़ोसी हैं उन्हें दिखता है कि शेख जो है उसकी ग्रैंडमदर को ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए. सो यही बात पड़ोसी लल्लन को भी बताते हैं. अल्लाह, Lallan cried and rushed towards the well with his father. Sheikh was tying his grandmother with a rope. So वो लल्लन जैसे ही इस बात को सुनता है वो एकदम चिल्ला के बोलता है अल्लाह. बिकॉज लल्लन रियलाइज्ड कि जैसे उसने उसकी सिकल को बांधा था और पानी में डुबो दिया था, शेख वही ट्रीटमेंट उसकी दादी के साथ करने वाला था. ठीक है. और वो जब जंगल पे पहुंचते हैं, लल्लन और उसके फादर दे सॉ कि शेख जो है उसकी दादी को रस्सी से बांध रहा होता है. What do you think you are doing? shouted लल्लन्स फादर. सो लल्लन के फादर जो है ये नज़ारा देख के कि शेख जो है दादी को रस्सी से बांध रहा है, तो पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो. What do you think you are doing? कि तुम क्या कर रहे हो? I am treating her fever. Sheikh replied innocently, by tying her and putting her into the well. We will be able to cure her completely. Lallan taught me this treatment. Now very innocently जो हैं वो उनके क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि मैं उन्हें ट्रीट कर रहा हूँ फॉर हर फीवर, उनके फीवर के लिए मैं उनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ. बाय टाइंग हर एंड पुटिंग हर इनटू द वेल. और वो बताते हैं कि उन्हें बांध रहा था और उन्हें वेल में डालूंगा. सो वो कहता है कि इस तरीके से हम जो हैं उन्हें क्योर कर पाएंगे कम्प्लीटली. एंड लल्लन टॉट मी दिस ट्रीटमेंट. और मुझे लल्लन ने ये ट्रीटमेंट सिखाया था. यू आर वन ग्रेट इडियट, लल्लन्स फादर शाउटेड एट हिज सन. आई विल डील विथ यू लेटर. हेल्प मी टेक अम्मी जान होम फर्स्ट. सो लल्लन के फादर जैसे ही शेख चिली से ये बात सुनते हैं तो वो लल्लन पे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़े इडियट हो. रिमेंबर बच्चों, ये लल्लन का फादर अपने बेटे यानी लल्लन से बोलता है. ठीक है. आई एम रिपीटिंग अगेन, यू आर वन ग्रेट इडियट जो है ये वर्ड्स लल्लन के फादर ने लल्लन से बोला था, शेख चिली से नहीं बोला था. ठीक है. वो कहते हैं मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगा, पहले मेरी हेल्प करो अम्मी जान को घर पहुंचाने में. और ये भी बात लल्लन के फादर अपने बेटे से बोलते हैं यानी लल्लन से बोलते हैं. Sheikh went back home with his sickle from the well and enjoyed gulab jamuns and jalebis with his mother while Lallan got a good thrashing from his father. Now, चैप्टर की एंड में क्या होता है? लल्लन को तो डांट पड़ती है. शेख अपने घर जाता है, उसकी मदर उसके लिए गुलाब जामुन एंड जलेबीज़ लाती हैं. वहाँ शेख चिली तो बहुत अच्छे से एंजॉय करता है और लल्लन को जो है वो थ्रैशिंग मिलती है. थ्रैशिंग मीन्स उसे मार पड़ती है अपने फादर से. ओके. सो जैसा लल्लन सोचता है उसका उल्टा ही होता है.